हाँ, ओके। गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। आपकी कोर्स में क्या, कास्ट में क्या झुंड बना के जाते हैं हर जगह। मेजोरिटी भी ज्यादा है और झुंड बना के जाते हैं। भाई चलना है तो सबको उधर जाना है, और फिर नहीं चलना है तो सबको भी उधर चलना है। तो ये नहीं देखेंगे कि हर हर आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, थिंकिंग अलग है। किसी को ये टीचर समझ में आता है, किसी को ये टीचर समझ में आता है। अगर मेरी फ्रेंड को टीचर समझ में आ रहा है तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि मुझे भी आएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं जाना चाहिए, हर जगह ट्राई करके देखना चाहिए, बट अल्टीमेटली योर डिसीजन शुड बी योर्स ओनली, नॉट बेस्ड ऑन योर फ्रेंड्स, नॉट बेस्ड ऑन योर पेरेंट्स, नॉट बेस्ड ऑन योर फादर्स और मदर्स। पापा ने कह दिया बेटा ये तो टीचर अच्छे हैं, तो पापा की बात मानी, अच्छी बात है, पापा ने सजेशन दिया है, बट उसके बाद डिसीजन तो मेरा होना चाहिए ना कि मुझे क्या करना है। हाँ, अब फोर्सफुली कोई नहीं करता, देखो बड़े बच्चों को कोई नहीं करता पेरेंट्स की तरफ। मैं मानता हूँ, लेकिन देखो मुझे एक चीज बताओ, आप इसको पोस्ट कर रहा हूँ। मुझे एक चीज बताओ, क्या हम क्वेश्चन नंबर 17 मैक्सिमा मिनिमा के ही दोनों क्वेश्चंस हैं और दोनों क्वेश्चंस लेवल के क्वेश्चंस हैं, पहले बता देते हैं। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, तो एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, यहां से पढ़ने से ये पता चला। अब सिलेंडर की बाकी चीजें पढ़ते हैं अपन। वो सिलेंडर स्फेयर के अंदर है, तो हमने दो क्वेश्चंस कर लिए जिसमें स्फेयर के अंदर कौन था। दो क्वेश्चंस कर लिए, स्फेयर के अंदर कौन था, आपकी बार स्फेयर के अंदर सिलेंडर है, सिलेंडर है, ओके। डिफरेंट है थोड़ा सा, कौन नहीं है, सिलेंडर है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, स्फीयर की रेडियस फिक्स कर दो कैपिटल आर, यानी कि ये तो जो वो देता है वो तो कांस्टेंट होता है, यानी आर तो रहेगा मेरा कांस्टेंट क्वांटिटी। अब मैं मेरी सिलेंडर की जो रेडियस मानूंगा स्मॉल आर, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चलेगा, या इसकी हाइट भी मान सकते हैं, तो एच या आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चलेगा, वो हम अभी डिसाइड करेंगे। फिगर बना दें। फिर जब आप उसका वॉल्यूम मैक्सिमम कर दोगे तो सिलेंडर की जो हाइट आएगी वो ये आएगी, ऐसा प्रूव करो, पहली चीज। और दूसरा फिर मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालो, जैसे पिछले क्वेश्चन में ये वाली बात नहीं कह रहा था वो कह रहा था बस इतना प्रूव करो, इतना प्रूव करो, मैक्सिमाइज फंक्शन में वैल्यू वापस क्रिटिकल पॉइंट रख के वो आंसर जो आया उसकी बात वो नहीं कर रहा था। इसमें इसने कर दी, इसमें भी कर दी और इसमें भी कर दी, दोनों में ही कर दी, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा काम ज्यादा है, आ जाओ हम बना लेते हैं स्फेयर। स्फेयर के अंदर अब की बार सिलेंडर, दिस इज अवर स्फेयर एंड दिस इज अवर सिलेंडर। सिलेंडर बनाना आसान है उल्टा कौन से भी, क्योंकि कोन में तीन चीजें आती हैं, रेडियस हाइट और सिलेंट हाइट। सिलेंडर में दो ही चीजें, रेडियस एंड हाइट, तो दो ही वेरिएबल्स को सेट करना है, वहां तीन को करना होता है। ये इसकी हाइट हो गई बीचों बीच, एंड इसका ये सर्कुलर बेस, इसका ये सर्कुलर बेस, एंड ऊपर वाला भी ये सर्कुलर बेस, फाइन। ओके चलो ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। क्या क्या गिवन है, ओनली वन थिंग इज गिवन कि स्फेयर की रेडियस आर है, स्फेयर की रेडियस आर है, ये तो गिवन है, और वॉल्यूम मैक्सिमम करना है सिलेंडर का, ठीक है। ओके, सो स्फेयर की रेडियस आर है, तो स्फेयर की रेडियस कहाँ होती है, लेट्स से ये अंडरस्टूड है कि इसकी जो हाइट है स्फेयर के सेंटर से होती हुई जाएगी, जैसे कोन की जाती थी, ठीक है, मान लो सेंटर हुए। तो अब मुझे बताओ इसकी जो रेडियस होगी स्फेयर की, उसको मैं ये मार्क कर सकता हूँ, ये मार्क कर सकता हूँ ना, ये नहीं मार्क कर सकता हूँ, ये तो यहीं पे स्टॉप हो गई। तो ये रेडियस आपको आर गिवन है, एक तो कैपिटल आर गिवन है, ये 90 डिग्री होगा सब जानते हैं। इसकी रेडियस ऑब्वियसली माननी पड़ेगी, तो लेट अस अज्यूम इट स्मॉल आर, और इस आर की मदद से ये इतना पार्ट निकल के आएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर का रूट, इतना पार्ट ओ से लेके इसको मार्क करना पड़ेगा आपको। सो लेट से इसको मार्क कर देता हूँ मैं ए बी, लेट दिस बी ए एंड लेट दिस बी बी। तो ओ ए मिल गया मुझे रूट आर स्क्वायर माइनस आर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ओके। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इसकी हाइट क्या होगी, सिलेंडर की हाइट क्या होगी। तो सिलेंडर की हाइट क्या होगी, ओ से जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो ओ ए का दुगना होगा, ओ ए का दुगना होगा, तो यानी ट्वाइस ऑफ रूट आर स्क्वायर माइनस ये टोटल हाइट हो जाएगी। जब भी सिलेंडर की की हाइट की बात होगी तो हम क्या करेंगे, इसका दुगना कर देंगे, क्यों बात तो करनी पड़ेगी वॉल्यूम निकालने के लिए, ठीक है। चलो तो ये हमारा अजम्पशन हो गया, चलें आगे। अब जो जो गिवन है, सबसे पहले हमको गिवन है बस एक ही चीज, क्या, रेडियस ऑफ स्फेयर, ठीक है। ये कैपिटल आर यूनिट्स है, ये गिवन है, डन। डाल दूं सामने गिवन, ओके। अब अजम्पशन चलाएं, तो अजम्पशन चलाते हैं हम, इसकी रेडियस को ले लेते हैं स्मॉल आर, सिलेंडर की, रेडियस ऑफ लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर बी बी लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर बी स्मॉल आर यूनिट्स, बी स्मॉल आर यूनिट्स। तो उसमें से आप ट्राइंगल ओ ए भी चेक करेंगे, तो वहां से पाइथागोरस यूज करके आप ओ ए निकाल सकते हैं ना। सो इन ट्राइंगल ओ ए बी
एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज एवरीवन नोज दैट कि रेडियस एंड हाइट एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है, लिखा हुआ भी है क्या कहीं? लिखा हुआ नहीं भी है तो भी हमारे कोर्स में वही है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, सो यहां से यूजिंग पाइथागोरस, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, वी हैव वी हैव ओ ए की वैल्यू आ जाएगी। ओ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। फाइन। अब एक चीज रह गई वैसे, सिलेंडर की हाइट, तो वो निकाल लेते हैं, इसका दुगना हो जाएगा, जितना नीचे उतना ही ऊपर। नाउ हाइट ऑफ सिलेंडर, ये अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, निकल जाएगी। अज्यूम तो बस एक ही चीज करी हमने, रेडियस ऑफ सिलेंडर, बाकी सब तो निकलता गया ना। हाइट ऑफ सिलेंडर भी अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, ये भी निकलेगी। इसको हम लेटर तो एच मार्क कर देते हैं, एच नहीं, स्मॉल एच, क्योंकि सिलेंडर का सब कुछ स्मॉल लेटर में चल रहा है ना। ये सिलेंडर की हाइट है ना, सिलेंडर का सब कुछ स्मॉल लेटर में चल रहा है, तो स्मॉल एच विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ ए, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट आर स्क्वायर माइनस वन। तो ये एच की वैल्यू हो गई, इसको एज एन इक्वेशन वन मार्क करके छोड़ दो, 2 × ओ ए इक्वेशन वन। ठीक है, अब आपको करना है वॉल्यूम को मैक्सिमाइज। वॉल्यूम फंक्शन बना दूं मैं ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बोलो फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोलो। पाई आर स्क्वायर एच, एरिया इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्किल इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है वॉल्यूम का मास्टर फॉर्मूला। ठीक है, हम्म, सो लेट्स सी, वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, सब स्मॉल लेटर में चलेगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सिलेंडर। तो स्मॉल आर तो मैंने माना है, एच को चेंज करना पड़ेगा। स्मॉल आर तो मैंने ही माना है, एच की वैल्यू ये डालनी पड़ेगी, 2 × रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एंड दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, तो थोड़ा सा कंपाइल करके लिख दो बस, 2 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इतना ज्यादा मुश्किल फंक्शन वैसे बना नहीं है ना, विच इज टू बी मैक्सिमाइज करना है आपको, विच इज टू बी मैक्सिमाइज, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। सो वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ आर बना है मेरा। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। सो नाउ वी हैव वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ आर इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये वॉल्यूम फंक्शन बन गया। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर, वी गेट वी डैश आर इज इक्वल टू, चलो पहले तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर रखो, बिल्कुल बिल्कुल करके बाहर। अब इन दोनों को चेन रूल लगाओ, आर स्क्वायर का 2 आर, नेक्स्ट फंक्शन एज इट इज, माइनस नहीं प्लस, प्रोडक्ट रूल है, आर स्क्वायर एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव करना है, सो 1/2 रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इज माइनस ऑफ 2 स्मॉल आर। वो तो जीरो हो जाएगा, वैसे भी कैप फिक्स्ड क्वांटिटी है। चलो, इसका टाइप का काम कई बार कर लिया है ना, बहुत बार हो गया ये वाला काम। चलो, तो क्या करूँ, इसको एलसीएम ले लेता हूँ स्ट्रेट अवे, 2 से 2 काट के इसको एलसीएम ले लेता हूँ। सो रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर विल बी टेकन एस एलसीएम। सो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 आर इंटू रूट से रूट कट जाएगा। सो टू, बोलो क्या लिखेंगे पहले, कांस्टेंट क्वांटिटी आर स्क्वायर स्मॉल आर माइनस 2 r क्यूब, 2 r क्यूब, इधर माइनस हो जाएगा ये, और आर क्यूब, आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब, और 2 r क्यूब माइनस आर क्यूब मैं यहीं लिख देता हूँ 3 r क्यूब, आप जैसे नेक्स्ट स्टेप में लिख दीजिएगा माइनस 3 r क्यूब। फाइन। अब बस हो गया। पुटिंग दिस इक्वल टू पुटिंग दिस इक्वल टू जीरो टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। सो क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको जीरो से इक्वेट कर दिया हमने, तो ये 2 पाई उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, बस ये बचेगा मेरे पास 2 r² माइनस 3 r³ इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से इसको उधर भेज दो, तो 3 r³ इधर रखो, क्यों? क्योंकि आपको स्मॉल आर की वैल्यू। ओके, सो मैं 3 r³ को यहाँ रख देता हूँ, और इक्वल टू 2 r² एक आर तो कट जाएगा स्मॉल वाला, रीजन डालना पड़ेगा, लेकिन आर स्क्वायर और ये आर रीजन डालना पड़ेगा, यहाँ पे 3 r² बचा,
और यहाँ पे 2 कैपिटल आर स्क्वायर बचा, बिकॉज एक आर इसलिए काटा क्योंकि आर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, नॉट नेगेटिव, जीरो, जीरो के इक्वल नहीं होगा, उसी को काट सकते हैं। सो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 2/3 कैपिटल आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू हो जाती है होल रूट ऑफ 2/3 इंटू आर। दिस इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। दोनों की नजर में होनी चाहिए, जहाँ आर स्क्वायर रखना होगा तो यहाँ रख देंगे, आर रखना होगा तो ये रख देंगे। इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। डन। चलो अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के चेक करना है कि क्रिटिकल पॉइंट पे ये वॉल्यूम जो है मैक्सिमा है या मिनिमा। चलो तो अप्लाइंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, उसके लिए पहले लिख देता हूँ मेरे पास वी डैश आर क्या है। वी डैश आर बोलो क्या है, वी डैश स्मॉल आर इक्वल टू, ईजी वाला फॉर्मेट देख लो जिससे डेरिवेटिव करना थोड़ा आसान हो। कुछ भी नहीं है, नीचे वाला लेना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है हमारे पास है ना, तो 2 पाई इंटू लिखो, 2 पाई बाहर, ब्रैकेट में क्या था, 2 कैपिटल आर स्क्वायर आर, 3r क्यूब, 3r क्यूब था ना, 3r क्यूब, और अपॉन रूट में आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। सो दिस इज द वी डैश आर, again differentiating both sides with respect to r, we get, we get what, let's see, v double dash r is equal to, let's see, 2 pi will again remain as constant quantity। अब क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल, तो इसका स्क्वायर कर दूं मैं तो ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बन गया। ओके ऊपर चलते हैं, पहले वाले का डेरिवेटिव करो, तो आर के रिस्पेक्ट में करना है तो 2 कैपिटल आर स्क्वायर बचा, -9 स्मॉल आर स्क्वायर बचा, इनटू दूसरा फंक्शन एज इट इज, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, माइनस अब ऊपर वाला एज इट इज, इनटू 1/2 रूट आर स्क्वायर। अब आपने एक चीज नोटिस करी, ये जो अभी अपन काम कर रहे हैं, ये जब अपन ने शायद पहली बार किया था, तो अभी कल परसों की क्लास में शुरू किया है ऐसा काम करना, सेकंड डेरिवेटिव मैक्सिमम नेगेटिव कैलकुलेशन करना। तो जब अपन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते थे इस जगह पे हमारी स्पीड क्या होती थी, बिल्कुल मरी मरी, है ना, जोर आता था, ऐसा करते छोड़ दूं, ऐसा लगता था छोड़ दें इधर, आपको देखने में भी जोर आता था, मुझे करने में भी जोर आता था। लेकिन अभी इस समय स्पीड देखो हमारी, तो प्रैक्टिस से हुआ ना, हमने 2 दिन ही प्रैक्टिस करी अभी हम तीनों ने मिलके, लेकिन देखो हमारी स्पीड, आपकी भी मुंह से आवाजें निकल रही है कि हाँ ये कर दो सर, ये कर दो, ये डाल दो, ये डाल दो, और मेरा भी हाथ जल्दी जल्दी चल रहा है। तो बस यही करना होता है और कुछ नहीं करना होता है ना, हर चीज हो जाती है। तो 1/2 रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज द डेरिवेटिव, और अंदर जाके फिर -2r और होगा अभी तो, ठीक है ना, ये कितनी बार इस 2 को इस 2 से काटा होगा, ये 2 भी परेशान हो गया होगा हमसे कट कट के, है ना, ठीक है। ओके लेट्स प्रोसीड इट फर्दर। तो अगेन फिर आपको पता है क्या करना है, इसको फिर से एलसीएम लेना है और पावर 3/2 बनानी है, कितनी बार पावर 3/2 बनी होगी, है ना, 3/2 बनाना है। चलो अब देखो ध्यान से, तो ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा, ये एलसीएम नीचे आएगा, 3/2 बन चुका है, ये इससे मल्टीप्लाई होकर रूट से रूट खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, दैट मीन्स ये 1 to 1 मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके, इससे 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 इससे, ओके, ऐसे ही होगा, करो मल्टीप्लाई, 2r² इज 2r⁴, 2r² इज 2r² स्मॉल आर स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा 9 कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 9r⁴ ओके। इधर आओ, तो इधर माइनस माइनस तो हो गया प्लस, ये माइनस हो गया प्लस, बस आर को अंदर मल्टीप्लाई कराओ, सो 2r² स्मॉल आर स्क्वायर, और फिर -3r⁴, दैट्स इट। ऊपर में कुछ ना कुछ कटेगा, चेक करो, काफी कुछ कटेगा मेरे हिसाब से, ये तो देखो ये एज इट इज कट गया, और बताओ, ये दोनों कट जाएंगे बस, और कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। चलो आओ, 2 पाई 2r⁴ -3r⁴, पहले इन दोनों को लिख देते हैं, और फिर नहीं नहीं नहीं, तो कटेगा कटेगा, 9 - 3 तो 6 हो जाएगा, +6r⁴, और ये एक टर्म रह जाएगी बस, -9r² ऑल डिवाइडेड बाय, नीचे जो है सो है r² - r² की पावर 3/2, बस इससे ज्यादा सॉल्व हो नहीं सकता। अब अगर यहाँ पे मिनिमा प्रूव करना होता और हर जगह प्लस होता तो वैल्यू रखने की जरूरत नहीं थी, आप ये काम एग्जाम में भी कर सकते हो, क्या, हर जगह प्लस हो, कोई नेगेटिव साइन ना हो, और मिनिमा प्रूव करना हो, तो आप कुछ भी रख दो सर, आर ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन ना तो मुझे मिनिमा प्रूव करना है, मुझे करना है मैक्सिमा प्रूव, तो उसको << प्रूव करना है पहली चीज। दूसरी चीज नेगेटिव साइन भी है, तो नेगेटिव साइन आना तो फिर इसका काम है, अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो अब तो वैल्यू रखनी ही पड़ेगी। अब तो आप उसी केस में वैल्यू नहीं रख सकते जब टाइम ना बचाओ, बाकी टाइम है तो आपको सिस्टम से तो रखनी पड़ेगी, ठीक है, और उसमें अगर टाइम बचा है तो भी छोड़ सकते हो,
क्योंकि वो तो एक सिस्टम का पार्ट है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मैथमेटिकल सिस्टम का पार्ट है। चलो, सो एंड रख दूं मैं वैल्यू v डबल डैश, व्हाट वाज द क्रिटिकल पॉइंट, होल रूट ऑफ 2/3 ऐसे कुछ था, होल रूट ऑफ 2/3 इंटू कैपिटल आर। तो इसको रख दो मैं स्मॉल आर की जगह, ये 2 पाई तो बाहर है ही, 2 r, कैपिटल आर को तो छेड़ना नहीं है, स्मॉल आर की वैल्यू रखनी है, तो 6 r की पावर 4 करनी है। तो √2/3 की पावर 4 क्या हो जाएगी, 2/3 का स्क्वायर यानी 4/9, और फिर कैपिटल आर की पावर 4। ओके, माइनस आगे चलो 9 r² और r² की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 कैपिटल R², फाइन, डिवाइडेड बाय r² माइनस r² करना है, तो ये r² तो एज इट इज, और उस r² की वैल्यू अभी भी रखी है हमने 2/3 कैपिटल R², और ये सॉल्व हो जाए तो बाद में इसकी पावर 3/2 भी आपको करनी है। ओके, चलो काटो पीटो, तो 3 से 2 टाइम, 3 से 3 टाइम ये गया, 3 से 1, 3 से 3 टाइम ये गया, दैट्स इट, और कुछ नहीं घट रहा, 3 एलसीएम लेना ही पड़ेगा, है ना, और कुछ नहीं घट रहा। चलो तो 3 एलसीएम लूंगा तो देखो 2 पाई, यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे, 3 एलसीएम लूंगा तो 3 2 जा 6 r टू द पावर 4 प्लस 4 2 जा 8 r टू द पावर 4 माइनस 3 उधर भी मल्टीप्लाई होगा बेटा, है ना, 3 इसी के तो नीचे है, बस गलत किया है क्या, एक मिनट, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, नहीं सही है, हाँ 3 उससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 जा 6 तो ऑलरेडी था वो, और 6 3 जा 18 हो चुका है, 18 r टू द पावर 4, सारे r टू द पावर 4 की टर्म्स हैं, और ये 3 एलसीएम लेके नीचे भी आ जाएगा। नीचे आने के बाद इधर क्या हाल है इसका, सो ये r² 1/3 r², 1/3 r², एक बार देखो रफली सॉल्व करो, 1/3 r², उसकी पावर 3/2 करनी है, तो आप इसको लिख सकते हो r/√3 का होल स्क्वायर, उसकी पावर 3/2 करोगे तो कट जाएगा, तो r/√3 का होल क्यूब, r/√3 का होल क्यूब का मतलब हो गया r³ डिवाइडेड बाय √3 का होल क्यूब यानी 3√3। ठीक है, ये थोड़ा सा पार्ट आप रफली सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलो जी, हाँ 3 से 3 गया, ये 3 से ये वाला 3 गया, ठीक है। ओके, देखते हैं अब आगे, इक्वल टू 2 पाई बाहर, इसको सॉल्व करो, 6 और 8, 8 और 6 14, 14 में से 18 गए तो -4, वैसे माइनस ही तो चाहिए था, मिल गया माइनस साइन, -4 r टू द पावर 4, नीचे r³ है, ये √3 ऊपर चला जाएगा, √3 r³ से ये r टाइम्स कट जाएगा, तो फाइनली आंसर बता दो अब आप, 2 पाई इंटू -4 इंटू √3 करो, तो -8 √3 टाइम्स पाई टाइम्स r, which is less than 0 because r is greater than 0, as r is always greater than 0, ये लिख देना, because r is always greater than 0, तो ये क्वांटिटी माइनस लगने की वजह से लेस देन 0। ठीक है, क्या लिखेंगे यार, v डबल डैश होल रूट ऑफ 2/3 r इज लेस देन 0, सो स्मॉल r इक्वल टू होल रूट ऑफ 2/3 r, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी इस पे आपको वॉल्यूम मैक्सिमम मिलेगी, इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आपको मैक्सिमम वॉल्यूम ही तो चाहिए थी, एक तो मैक्सिमम वॉल्यूम भी चाहिए थी और फिर दूसरा ये भी चाहिए था, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, अब आपको इसकी हाइट भी निकालनी है, तो हाइट अपन ने इक्वेशन 1 में मानी थी, याद है, याद है, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वेशन 1 में मान के आए थे, दैट इज h, स्मॉल h, याद है कुछ, 2 टाइम्स ऑफ √r² माइनस r², ये मान के आए थे। ठीक है, तो इसमें आप इसकी वैल्यू अभी भी सॉल्व भी करी थी हमने, याद है, 2/3 √3, देखो यहाँ पे करी थी ना, कहाँ गई, r³ बाय 3 √3 करी थी, r³ बाय 3 √3, तो वही आएगी, नहीं r³ नहीं आएगी, उसमें तो होल क्यूब हो रहा था ना, स्मॉल आर पुट अप करना है अपने को, सो कैसे करेंगे, r² और इसका स्क्वायर करूंगा तो चलो कर दो, फिर से कर दो, तो 2/3 r², ठीक है, सो 2 × 1/3 r²/3, r²/3 का रूट करेंगे तो 2r और √3, ये प्रूव करना है, तो h इक्वल टू 2r/√3, हैंस प्रूव, एक पार्ट तो हो गया सॉल्व, और दूसरा आप मैक्सिमम वॉल्यूम भी चाहिए, हैंस प्रूव। तो मैक्सिमम वॉल्यूम यानी कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू है, इसको वॉल्यूम फंक्शन में, फाइनल जो शुरुआत में वॉल्यूम फंक्शन था उसमें पुट अप करना है ना, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम ही निकाल लेते हैं, पूछिए तो, मैक्सिमम वॉल्यूम दैट इज v, कहाँ छोड़ के आए थे, जितना मुझे याद है 2 पाई बाहर था r, देख लो एक बार, वॉल्यूम फंक्शन क्या था, 2 पाई r² इंटू होल रूट ऑफ r² माइनस r², 2 पाई r² इंटू होल रूट ऑफ r² माइनस r²,
तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू डालनी पड़ेगी, 2 पाई r² की वैल्यू वही अभी निकाली थी हमने, 2/3 कैपिटल R²। और इसकी वैल्यू अभी अभी निकाली है, क्या निकाली है, r/√3। r/√3 इसको सॉल्व करना है। तो कुछ कट भी नहीं रहा, 2 2 जा 4 पाई, 4 पाई/3√3 r³ चेक करो, इज दिस द मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम, और वो हाइट उसकी वो है, वो हमने प्रूव कर दिया। समझ आया अच्छे से। चलें लास्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम मिनिमम इन चैप्टर का ये करीब करीब। चलो चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वही सेमी वर्टिकल एंगल वाला, हमने 2 क्वेश्चंस किए थे शायद पहले मेन एक्सरसाइज में, अब ये सेमी वर्टिकल एंगल वाला ऑब्वियसली डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ें एक बार क्वेश्चन। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, सिलेंडर की वॉल्यूम ग्रेटेस्ट होनी चाहिए। ओके, सिलेंडर की वॉल्यूम ग्रेटेस्ट होनी चाहिए। सिलेंडर को किस में इंस्क्राइब करना है, देखो जरा ध्यान से, कौन में। अब तक कौन स्फेयर में आ रहा था, सिलेंडर स्फेयर में आ रहा था, अब ये दोनों आपस में आ रहे हैं स्फेयर को गोली मारो, अब ये दोनों एक दूसरे के इंस्क्राइब्ड है ना, सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए कोन, बाहर कौन है अंदर सिलेंडर, पहले तो मैं फिगर बना लेता हूँ, बाहर कौन बना लूं एंड अंदर सिलेंडर। तो अब पहले तो ये सोचो कि फिगर कैसा होगा, ये कोन के अंदर सिलेंडर, तो ऐसा काम तो बहुत ही कम ही किया है हमने, कोन के अंदर सिलेंडर वाला काम शायद क्लास 10th में भी नहीं किया होगा, कोन के अंदर सिलेंडर वाला काम तो पढ़ा ही नहीं, पढ़ाया मैंने, ऐसे कैसे बोल रहा हूँ, कौन सिलेंडर पढ़ा ही नहीं, क्यों। तो कट गया था ना लास्ट में, तो कटा था आज सीबीएसई वालों के यहाँ। अच्छा अच्छा, आप लोगों ने नहीं पढ़ा, बट मैंने, आप याद करो ऐसे बोला होगा कि जो आना चाहे वो आ सकता है। तो अब आप सोचो अगर आप आते तो फायदा होता ना। ओके, सो दिस इज द कोन। अब कोन के अंदर सिलेंडर को फिट करना है, बड़े से बड़ा, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम वाला, तो वो तो कुछ ऐसे फिट किया जा सकता है, कोशिश करता हूं मैं, ऐसे, 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 ऐसे। ठीक है, यही तरीका है। सिलेंडर के अंदर कौन आसान है वैसे, अभी मान लो इस सिलेंडर के अंदर एक कौन फिट करना हो तो बस ऐसे लाइन खींच दो, ये कौन फिट हो गया, सिलेंडर के अंदर कौन फिट हो गया, होना आसान है ना, लेकिन कौन के अंदर सिलेंडर शायद 10th, मतलब इस क्वेश्चन से पहले पूरे 9 10th 11 12th में कभी नहीं किया होगा, अभी करना पड़ रहा है। ओके, स्टार्ट करें। अच्छा, वन मोर थिंग, इसको भी कनेक्ट करो यहां से ऐसे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे, देखो, कौन की हाइट, कौन की स्लेंट हाइट, कौन की रेडियस, सिलेंडर की रेडियस, सिलेंडर की हाइट, और साथ में सेमी वर्टिकल एंगल हो रहा है अल्फा, अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल। अब सेमी वर्टिकल एंगल किसका है वो पढ़ते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लें एक बार। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, तो कौन की हाइट h, कौन की हाइट h है भैया, यानी ये ओवरऑल हाइट क्या है h, बाहर मार्क करता हूँ उसको, अंदर मार्क करूंगा तो कंफ्यूजन होगा, यहां से लेके यहां तक ये ओवरऑल हाइट ऑफ कौन क्या है, स्मॉल h। ओके, यहां से लेके यहां तक ये स्मॉल h, डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेमी वर्टिकल एंगल यानी कौन का, ये देखो राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट ऑफ सेमी, तो ये सब कौन का ही चल रहा है, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा मारो। अब सेमी वर्टिकल एंगल कहाँ होता है ये मैंने बताया आपको, इसी अभी 2 3 क्वेश्चंस पहले ही बताया है, इस जगह होता है ये पूरा वर्टिकल एंगल होता है, ये सेमी होता है, इसको हम अल्फा मार्क करें, उन्होंने अल्फा करा है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर ये अल्फा है, अगर ये अल्फा है, तो क्या ये अल्फा नहीं होगा, वाई, बिकॉज ये और ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल जो होंगे सिमिलर होंगे, दिस ट्राइंगल एंड ये नीचे वाला ट्राइंगल विल बी सिमिलर टू ईच अदर। सिमिलर होने के कारण बताओ, देखो, एक तो ये एंगल 90, एक एक एंगल तो 90 डिग्री है दोनों में, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू हाइट, ये 90, एक एक एंगल तो 90 मिल गया। दूसरा दूसरा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों, बिकॉज दीज टू विल बी पैरेलल, ये और ये पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है।
ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये वाला इस वाला एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, दो एंगल्स काफी है। तो दो एंगल्स काफी, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। और एक बार ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो एज ए रिजल्ट बचा हुआ तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। डन। अब ट्रिग्नोमेट्री में एंट्री मारनी पड़ेगी, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इज वन थर्ड ऑफ दैट ऑफ द कोन। अच्छा जी, सिलेंडर की हाइट कोन की हाइट के वन थर्ड है, ऐसा प्रूव करना है आपको। तो हमको कोन की हाइट तो स्मॉल एच दे रखी है, हम सिलेंडर की हाइट को कैपिटल एच मान लेंगे। सिलेंडर की हाइट जो होगी कैपिटल एच मान लेंगे, यहां से लेके यहां तक है वो हाइट। कहां से लेकर कहां तक? यहां से लेकर यहां तक। इस हाइट को हम क्या मान लेंगे? कैपिटल एच। ये कैपिटल एच इस पूरे एच की वन थर्ड है, ऐसा प्रूव करो। ठीक है, ये पहले चीज ये प्रूव करो। बाद में फिर इस जो आपने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम निकाला उसको मैक्सिमम करना था, तो उसका मैक्सिमम वॉल्यूम ये निकल के आएगा, वो भी प्रूव करो, या निकाल लो या प्रूव कर लो, एक ही बात है। डन। अब गिवन पॉइंट्स क्या क्या है हम पहले वो लिख देते हैं। एक ही पैरामीटर गिवन है, वो दो पैरामीटर गिवन है, एक एच और एक अल्फा। तो देखो फाइनल आंसर एच और अल्फा में ही है, एच अल्फा। जो वो देगा फाइनल आंसर उसी में होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में गिवन थी आर, तो फाइनल आंसर आर में था। ठीक है ना, इस बार दो पैरामीटर्स गिवन है तो दो में आंसर होगा फाइनल। सो हेयर जो जो गिवन है वो लिख देते हैं हम। सबसे पहले तो हाइट ऑफ कोन, मार्क कर लिया इसको, इंपॉर्टेंट, इक्वल टू एच यूनिट्स, ये गिवन है। और सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, एंगल ऑफ कोन ये गिवन है कितना? अल्फा। सो दीज टू थिंग्स आर द गिवन पॉइंट्स। फाइन। और अजम्पशन ले लें अब। तो अजम्पशन क्या क्या लें? पहले तो इसकी रेडियस को ले लो कैपिटल आर, इसकी हाइट को ले लो कैपिटल एस, दो ही मानोगे। तो लेट लेट रेडियस एक साथ ही लिख देते हैं, लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर बी, ऑफ सिलेंडर बी कैपिटल आर एंड कैपिटल एच यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है। हम्म। अब मुझे एक चीज बताइए आप, इस कैपिटल आर का स्मॉल आर कुछ नहीं माना क्या हमने? स्मॉल आर भी तो मानना पड़ेगा। वो कोन की रेडियस भी तो माननी पड़ेगी ना आपको। तो कोन की रेडियस क्या होगी? यहां से लेके यहां तक पूरी होगी, ये होगी पूरी, बोलो। तो इस फिगर के अंदर मार्क कर रहे हैं, तो कोन की रेडियस होगी यहां से लेके यहां तक, स्मॉल। इसको अज्यूम करना पड़ेगा, तो यही अज्यूम कर लेता हूं। एंड लेट रेडियस ऑफ कोन बी स्मॉल आर यूनिट्स। डन। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर का कुछ रिलेशन है क्या? चेक करो। दोनों सेम कहाँ है बेटा? ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक है ओनली, ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक है। हाफ है, ऐसा किसने कहा कि ये इसका एग्जैक्ट हाफ है? ऐसा दे रखा है कि भाई मिड पॉइंट है। ये इस स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर में ये वैल्यू जोड़ने से आएगी, आएगी। ये आर है, क्या है, पी है, क्यू है, वो नहीं पता मुझे, पर ये वैल्यू जोड़ने में आएगी। और ये वैल्यू निकलेगी कैसे? ये वैल्यू निकलेगी ट्राइंगल सिमिलैरिटी से। ये ट्राइंगल ऊपर वाले ट्राइंगल के सिमिलर है, तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी इसकी, होंगी। उस वाले लॉजिक से ये साइड्स निकलेगी। समझ में आया? बोलो, समझ में आ रहा है? करें? चलो, तो मुझे बताओ, हेयर इन ट्राइंगल, पहले इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं हम। हेयर इन ट्राइंगल, तो इनको नामकरण करना पड़ेगा फिर। तो लेट्स से ये तो सेंटर था मेरा ओ, ये तो मेरा सेंटर था ओ। इसको ले लो फिर आप पी, ओके। इसको ले लो ए बी सी, ओके। तो ट्राइंगल बताओ ए पी बी, राइट एंगल ट्राइंगल, हेयर इन ट्राइंगल ए पी बी। एंड दूसरा ट्राइंगल नीचे वाला, ये वाला ट्राइंगल बताओ बी, इसको भी मार्क करना पड़ेगा। सो ये क्या लिया हमने? पी ओ, तो फिर इसको ले लो आप क्यू, बी क्यू सी, है ना। हेयर इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल बी क्यू सी। एक एक एंगल 90 डिग्री तो है हमारे पास। एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल बी क्यू सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो इस तरीके से, एक तरीके से गिवन ही मान लो, कुछ इसका रीजन स्पेसिफिक नहीं डालना। और दूसरा ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना, एंगल ए बी पी एंड एंगल ए बी पी इक्वल टू ये वाला एंगल बोलना बी सी क्यू, एंगल बी सी क्यू, ये हम डाल देंगे बिकॉज
बिकॉज पीबी इज पैरेलल, बिकॉज पीबी इज पैरेलल टू ओसी, पूरा ओ से लेके सी तक ले लो, ओसी। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे ना। डन। तो दो एंगल्स काफी हैं यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। सो यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ट्राइंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी क्यू सी। ये सिमिलैरिटी स्टैब्लिश हो गई। अब सुनो, अगर एग्जाम में टाइम कम है तो ये सिमिलैरिटी आप स्टैब्लिश ना करने की बजाय ये बात सीधी भी लिख सकते हो कि हेयर इट इज क्लियर दैट दीस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और टाइम है तो प्रूव कर देना, दो चार लाइनें ज्यादा होंगी। अब ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो क्या क्या चीजें पता चली, एक तो वो अल्फा, तो ये अल्फा, एक एक एंगल अल्फा आ गया। 90 डिग्री तो खैर पहले भी था सिमिलरिटी से पहले, उसकी 90 डिग्री की वजह से ही तो सिमिलरिटी स्टैब्लिश हुई है ना। अल्फा अल्फा क्लियर हुआ, एक तो एंगल पी ए बी बराबर एंगल क्यू बी सी इक्वल टू अल्फा। दूसरी चीज क्या हुई कि इनके साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगे, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे तो देखो इम्प्लाइज, एक तो एंगल अल्फा लिख दो पहले आप, है ना। अल्फा कौन कौन सा एंगल हो गया, ऊपर में कौन सा था एंगल पी ए बी, और नीचे में इधर से फ्लो भी चेक कर लो, जैसे पी ए बी तो इधर से क्यू बी सी, क्यू बी सी इक्वल टू अल्फा। एंड अब दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दूसरा रिजल्ट है इसका, इसकी साइड्स प्रोपोर्शनल होगी होंगी। तो साइड्स प्रोपोर्शनल कौन सी कर रहा हूँ, देखो मैं एपी, ऐसे देखो एपी डिवाइडेड बाय बी क्यू, एपी डिवाइडेड बाय बी क्यू इक्वल टू पीबी, पीबी डिवाइडेड बाय क्यूसी, पीबी डिवाइडेड बाय क्यूसी। ओके फाइन, ये चीज पता चली। और इसके हाइपोटेन्यूज ए बी डिवाइडेड बाई ए सी भी होगी, चाहो तो ए बी डिवाइड बाई बी सी भी होगी, लेकिन उससे कोई ज्यादा कोई रोल है नहीं, है ना, क्योंकि हमको इस हाइपोटेन्यूज की लेंथ थोड़ी जोड़नी, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग हाइपोटेन्यूज की लेंथ जोड़नी थी, तो अपन ने हाइपोटेन्यूज का रोल लिया था, अभी इसमें जोड़नी नहीं है, तो ये बेस और जो एडजेसेंट साइड जिसको अपन कहते हैं वो वाली ले लेंगे। पी बी के नीचे क्या था, पी बी के नीचे क्या था, क्यू सी। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, इन चार में से तीन लोगों को मैं जानता हूं, मुझे बताओ एपी, एपी जो होगी, ध्यान से सुनना, वो टोटल हाइट में से इसकी हाइट माइनस करके नहीं आएगी क्या, देखो ध्यान से, तो टोटल हाइट में से इसकी हाइट माइनस करने से आएगी, आएगी। सो एपी को मैं लिख सकता हूं, इंप्लाइज करके लिखना, इसके नीचे लिखना आप ये बात, एपी को लिख सकता हूं एच माइनस एच, ये सुनो, बी क्यू, बी क्यू तो हाइट ऑफ द सिलेंडर है, चेक करो, बी क्यू डिवाइड बाय एच, पी बी रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ये आ रहे तो ये भी तो आ रहे हैं, चलो बस क्यूसी नहीं जानता था, वही तो चाहिए था मुझे, चार में से तीन चीजें तो जानता हूं मैं। सो लेट्स फाइंड क्यूसी फ्रॉम हेयर, क्यूसी निकाल लेते हैं यहां से, बोलो, पी बी आर हो गया, ये एच माइनस एच, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलो, मैं थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा यहाँ पे, इम्प्लाइज, इम्प्लाइज तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्यूसी की वैल्यू हो जाएगी मेरी, क्यूसी की वैल्यू हो जाएगी दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, एच आर, एच आर डिवाइडेड बाय स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच, दैट्स इट, ये क्यूसी आ गया। अब ये क्यों निकाला आपने, ये मैंने इसलिए निकाला, अब क्यूसी देखो, अच्छा क्यूसी भी एक चीज थी, क्यूसी का भी अपन ने इधर भी लिख सकते थे, नहीं, आर माइनस आर, बड़े इस आर में से ये आर माइनस करेंगे तब क्यूसी आएगा, तो कायदे से उधर ही लिख देना चाहिए था, चलो नहीं लिखा तो अब लिख दो, अब लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे आगे चल के लिख दो, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, क्यूसी क्या हो गया मेरा, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, इसकी वैल्यू क्या हो गई, एच आर मत लिखो, अजीब सा लग रहा है, एच इंटू आर लिखो, ऐसा लग रहा है जैसे एच आर लाइन सेगमेंट है ना, एच एक वैल्यू है और आर भी एक वैल्यू है, समथिंग इंटू समथिंग है ये, है ना, तो ये एच माइनस एच, तो यहां से अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ रिलेशन निकलेगा रेडियस और हाइट का, वो रिलेशन ही तो मुझे चाहिए था, सो करते हैं, तो आर एच माइनस आर कैपिटल एच माइनस कैपिटल आर एच और प्लस कैपिटल एच, और इधर जो है कैपिटल एच ही है, तो ये क्वांटिटी तो कट गई एज इट इज, ठीक है। स्मॉल आर इसमें से कॉमन आ सकता है, आ सकता है, क्या बचेगा, एच माइनस एच, ये क्वांटिटी उधर जाएगी तो आर एच, तो स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लो या एच की वैल्यू निकाल लो, वो आपके ऊपर है,
भाई आपको क्रिटिकल आपको वैल्यू चाहिए ना, तो देखो आपको जो वैल्यू चाहिए उसमें ये जो आर है कौन सा वाला, एक मिनट रुको, एच, ये जो एच है ये तो कांस्टेंट है, उसने दिया है, इसको तो आप छेड़खानी करो मत। अब आपने क्या क्या अज्यूम किया है, ये आर, ये एच और ये आर, तीन चीजें अज्यूम की हैं हमने, है ना। तीन चीजों से तो कैसे काम चलेगा। ओके, सेमी वर्टिकल एंगल के बारे में तो सोच ही नहीं रहा कोई, सेमी वर्टिकल एंगल के बारे में भी सोचिए जरा, वो भी तो सोचना पड़ेगा। सो मुझे एक चीज बताओ, पीछे आओ वापस, अल्फा के फॉर्म में भी तो लिखना है कुछ कुछ आपको, लिखना है कि नहीं लिखना है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, ऊपर वाले ट्रायंगल में इस आर और इस एच, इस आर की वैल्यू और इस एपी की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन अल्फा को क्या लिख सकता हूँ बताओ, आर बाय एपी लिख सकता हूँ। और इसमें मैं टेन अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, क्यू सी बाय एच लिख सकता हूँ, क्यू सी बाय एच, और यहाँ पे क्या है, आर बाई क्यू सी। क्यू सी बाय एच अगर मैं कर दूं तो वो हो जाता है टेन अल्फा, नहीं एच बाई क्यू सी करूं तो हो जाता है कॉट अल्फा, और एच माइनस एच बाई आर हो जाएगा। तो एच तो कांस्टेंट है, आर और एच में आ गई वैल्यू। डू वन थिंग, ये तो जो हमने किया इसको तो एक बार तो साइड में रखो, है ना, देखते हैं इससे क्या बनता है। मैं दोनों ट्रायंगल्स में टेन अल्फा लगा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है ना। सो इन ट्रायंगल, क्योंकि सेमी वर्टिकल एंगल में आपको ट्रिग्नोमेट्री तो लगानी पड़ेगी, देयर इज नो अदर ऑप्शन। सो ऊपर वाले ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल एपीबी, अभी तक याद रहे हम रिलेशन भी नहीं ढूंढ पाए, अभी तो फंक्शन बनाना है, फिर डिफरेंशिएशन, फिर डबल डिफरेंशिएशन, फिर पुटिंग द वैल्यूज, अभी तक तो हम रिलेशन ही नहीं निकाल पाए कि इसकी रेडियस उसकी हाइट, उसकी हाइट, इसमें रिलेशन क्या है। ठीक है, इन ट्रायंगल ए, ट्रायंगल का नाम बोलो ऊपर वाले का, एपीबी, एंगल एपीबी 90 डिग्री है, एंड उसके अलावा एक अल्फा भी है एंगल, एंगल कौन सा है वो अल्फा वाला, पी ए बी, एंगल पी ए बी अल्फा है। फाइन, फाइन। तो मैं लगा रहा हूं यहाँ पे टेन अल्फा लगा दूं। सो टेन अल्फा, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोट एडजेसेंट साइड, तो अल्फा के सामने वाली साइड कौन सी फॉलो होती है चेक करो, पी बी, और ये क्या हो जाएगा, ए पी, पी बी बाय ए पी, पी बी बाय ए पी। ओके फाइन, पीबी दे रखा है, पीबी क्या दे रखा है आपको, आर, कैपिटल आर दे रखा है, तो यहां से कैपिटल आर बाय एपी हो गया ये, तो एपी की वैल्यू आ गई, एपी की वैल्यू क्या आ गई, आर डिवाइडेड बाय टेन अल्फा, आर डिवाइडेड बाय टेन अल्फा। ये किसकी वैल्यू आ गई, एपी की, एपी मतलब ये ए से लेके पी तक की वैल्यू आ गई। चलो दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं, वहां देखते हैं वहां क्या है। अगेन इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल, नीचे वाले ट्रायंगल का नाम बोलो, बी क्यू सी, ट्राइंगल बी क्यू सी के अंदर एंगल बी क्यू सी है हमारा 90 डिग्री, एंड उसमें भी कुछ अल्फा है, उसमें क्यू बी सी अल्फा है, एंगल क्यू बी सी अल्फा है, तो उसमें भी एक बार टेन अल्फा लगाओ। तो टेन अल्फा ही क्यों लगा रहे हो, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का काम नहीं है, और एडजेसेंट अपोजिट का रिलेशन दोनों में टेन अल्फा ही देता है ना, आपको सोचना है कि आपको किसका काम लेना है। सो टेन अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या होती है, यहाँ से होती है ये क्यू सी बाय बी क्यू, क्यू सी बाय बी क्यू, क्यू सी बाय बी क्यू। ओके फाइन, तो क्यू सी जैसा कि मैंने कहा क्या बनेगा बताओ, क्यू सी क्या बनेगा, आर माइनस आर, आर माइनस कैपिटल आर। ओके, और बी क्यू क्या है, कैपिटल एच, बी क्यू क्या है, कैपिटल एच, या फिर हाँ चलो ठीक है कि बी क्यू क्या है, अब यहाँ से कैपिटल एच की वैल्यू निकालो आप, यहाँ से क्या निकालो आप, कैपिटल एच की वैल्यू निकालो, तो कैपिटल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर जाएगा ये इधर आ जाएगा, आर माइनस कैपिटल आर डिवाइडेड बाय टेन अल्फा। ओके, यहां तक क्लियर है। अब आपको क्या चाहिए, अच्छा एच जो होगा यहाँ पे, ये जो एच होगा, ये जो एच होगा, एच मतलब ये वाली क्वांटिटी, ये क्वांटिटी की वैल्यू इस एच में से इस एपी की वैल्यू घटा के मिल सकती है, मिल सकती है, और इस एपी की वैल्यू में पीछे निकाल के आया, समझ आया। देखो क्या किया मैंने, ये जो कैपिटल एच है इधर फर्दर इसके ऊपर आ जाओ, इस कैपिटल एच को मैंने क्या लिखा, बड़े वाले मतलब कोन की हाइट में से आप एपी घटाओ, आप एपी क्यों घटा रहे हो, क्योंकि पीछे मैं एपी की वैल्यू निकाल के आया हूँ, निकाल के आया हूँ। तो एच माइनस एपी की वैल्यू हो गई, ये लिख दूं मैं, आर माइनस कैपिटल आर डिवाइडेड बाय टेन अल्फा। ओके, अब मुझे बताओ एच माइनस एपी की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, कैपिटल आर डिवाइडेड बाय टेन अल्फा निकाली थी,
इक्वल टू आर माइनस आर बाय टेन अल्फा। ओके, अब यहां से आप स्मॉल आर की वैल्यू निकालो। स्मॉल आर की निकालें या कैपिटल आर की? यहां से आप देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों ही मैंने माने हैं, लेकिन देखो आपको वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी? आपको अज्यूम क्या करना है? नहीं, आपको वॉल्यूम किसका मैक्सिमाइज करना है? सिलेंडर का। तो सिलेंडर की का वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो आप कैपिटल आर की वैल्यू निकाल लो। अब कैपिटल आर की वैल्यू निकालो, एक बार देखें क्या होता है। सो कैपिटल आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, इसको एक बार पहले उधर ले जाओ। तो एच इक्वल टू आर माइनस आर, आर माइनस कैपिटल आर डिवाइडेड बाय टेन अल्फा, और प्लस कैपिटल आर डिवाइडेड बाय टेन अल्फा। तो ये माइनस आर एलसीएम लेंगे तो माइनस आर प्लस आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये लो साहब, एच इक्वल टू आर बाय टेन अल्फा आ गया। हो गया काम? नहीं, पर आपको तो आर की वैल्यू चाहिए ना, एच तो कांस्टेंट है। आपको तो स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए ना, तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से? एच टेन अल्फा। स्मॉल आर की वैल्यू हो गई एच टेन अल्फा। फाइन, यहां तक क्लियर है? चलो अब मेरे को क्या चाहिए? वॉल्यूम देखते हैं, जिसको मुझे फंक्शन बनाना था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। उसी को तो मैक्सिमाइज करना है आपको। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बोलो। कैपिटल लेटर्स हैं उसके सिलेंडर के सारे, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां से आपको पाई को तो पाई, कैपिटल आर और कैपिटल एच को आपको या तो इस एच में या अल्फा में चेंज करना है, क्योंकि यही दो गिवन क्वांटिटीज हैं। एच कहाँ दे रखा है? वो तो स्मॉल एच दे रखा है, वो तो स्मॉल आर दे रखा है। कैपिटल एच क्या दे रखा है? आर माइनस आर बाई टेन अल्फा। लिख दूं? देखो डालो। और आर भी बताओ, कैपिटल आर भी कुछ ना कुछ दे रखा होगा। कैपिटल आर कहाँ से आएगा? यहाँ से, यहाँ से ये आएगा टेन अल्फा इंटू ए पी। देखो एक बार आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से टेन अल्फा इंटू ए पी। डाल के तो देखते हैं एक बार क्या होता है। सो पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर की वैल्यू टेन अल्फा इंटू ए पी, इसका क्या होगा? होल स्क्वायर। और कैपिटल एच की वैल्यू उस वाले ट्राइंगल से क्या निकली? आर माइनस आर, आर माइनस आर डिवाइडेड बाय टेन अल्फा। ओके, डन। आर माइनस, तो एक टेन अल्फा तो ये तो कट गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नहीं, ये टेन अल्फा का स्क्वायर है, होल स्क्वायर करेगा ना भाई। इसको काटने से पहले एक बार रुको। टेन अल्फा इंटू ए पी है, तो ये क्या हो जाएगा? पाई इंटू टेन स्क्वायर अल्फा इंटू ए पी का भी स्क्वायर इंटू आर माइनस, दोनों आर सेम लिख दिया मैंने, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर होगा ना, अपॉन टेन अल्फा। तो एक ही टेन अल्फा कटेगा, स्क्वायर कटेगा बस, है ना। सो फाइनली क्या आया मेरे पास? पाई इंटू एपी का स्क्वायर। अब एपी की वैल्यू डालनी पड़ेगी। एपी की वैल्यू क्या डाली थी हमने? कहीं ना कहीं डाली थी। कहाँ है एपी? कहाँ? यहाँ। एपी की वैल्यू थोड़ा ना है ये, एपी की वैल्यू पीछे से आओ ना। एक मिनट, कहाँ है एपी की वैल्यू? आर बाय टेन अल्फा। तो एपी की वैल्यू अगर मैं कैपिटल आर बाय टेन अल्फा डालूं, टेन अल्फा काटना नहीं है ना। एपी की वैल्यू उस फिगर में आओ एक बार। एपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? टोटल एच में से ये स्मॉल एच माइनस करना पड़ेगा, एच माइनस एच। अभी भी रिलेशन तो नहीं मिल पा रहा। आर का टेन अल्फा पुट कर देते तो टेन अल्फा रहता है, वो टेन अल्फा तो भी कटता है। क्या एपी की वैल्यू क्या पुटअप करते हैं? आर का टेन, हम्म। तो उसका स्क्वायर करेंगे, हम्म। स्क्वायर से टेन अल्फा और टेन अल्फा कट जाएगा पूरा पूरा। हम्म। फिर नीचे भी वहाँ पे भी टेन अल्फा रहता है। एक टेन अल्फा रहता है, और आर हम्म, आर बताओ एपी का स्क्वायर, एपी की वैल्यू क्या डाल रहे हो आप? आर बाय टेन अल्फा। तो कैपिटल आर बाय टेन अल्फा होल स्क्वायर। और एक टेन, ये तो एपी की वैल्यू है ना, एक टेन अल्फा ऊपर भी है, उधर आर माइनस आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, और ये टेन अल्फा से एक टेन अल्फा कट गया, अपॉन टेन अल्फा इंटू आर माइनस कैपिटल आर। ठीक है, तो इसको मैं कॉट अल्फा भी लिख सकता हूँ ना, यानी पाई कॉट अल्फा ऊपर
और आर स्क्वायर आर, ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर आर माइनस माइनस आर क्यूब कॉट अल्फा। तो ये वॉल्यूम है इसमें, लेकिन पाई भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो पाई को बिल्कुल या तो बाहर रखो, या तो पाई को बिल्कुल बाहर रखो। तो अब सुनो, इसके अंदर क्वांटिटीज क्या क्या है, एक तो है अल्फा, एक है कैपिटल आर, एक है स्मॉल आर, जिसमें से एक स्मॉल आर ही तो कांस्टेंट हुआ बेटा। अल्फा और कैपिटल आर का फिर भी रिलेशन, भाई आप डिफरेंशिएट एक ही क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कर सकते हो ना। आपके पास तीन क्वांटिटीज हैं, अल्फा, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर तो चलो फिक्स्ड है, उन्होंने दिया है। नहीं, स्मॉल एच फिक्स है, देखो ध्यान से देखो, फिक्स क्या है, स्मॉल एच, और हम स्मॉल एच को ही भगा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल एच को ही भगा रहे हैं, उसको तो लेके आना है सीन में। तो फिर आप एक काम करो, एपी की वैल्यू यहां से डालो, देखो ये टेन अल्फा कट गया यहाँ से, और ये स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो पाई इंटू टेन अल्फा एज इट इज, और एपी की वैल्यू हम डालेंगे स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस कैपिटल आर, ओके। अब टेन अल्फा कोई दिक्कत नहीं कर रहा, स्मॉल एच कोई दिक्कत नहीं कर रहा, एक तो कैपिटल एच को भगाना पड़ेगा, ठीक है। एक तो कैपिटल एच को भगाना पड़ेगा, ये दोनों तो कांस्टेंट है क्योंकि अल्फा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, अल्फा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और एच कांस्टेंट की तरह। एक एच ये मिला, एक आर ये मिला, एक आर ये, अभी भी लेकिन तीन वेरिएबल्स। तगड़ा क्वेश्चन है। चलो अब एक बार देख, इस पूरे को एक बार मैं हटा लूं। हमको करना है पाई आर स्क्वायर एच को मैक्सिमम करना है। पाई आर स्क्वायर एच से पूछो भैया तेरे पास क्या क्या क्वांटिटी है, तो इसने कहा मेरे पास दो वेरिएबल क्वांटिटी है, एक तो आर और एक एच। आप डिफरेंशिएट किसी एक ही क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कर सकते हो ना, एक को भगाना है। तो हमने सपोज करो आर को तो रख दिया, उसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे एच को भगाने की फिराक में हम। तो एच को हमने देखा कि एच की वैल्यू देखी हमने, तो एच की वैल्यू है स्मॉल एच, कैपिटल एच की वैल्यू है, स्मॉल एच में से एपी घटाना पड़ेगा, बोलो, स्मॉल एच में से ऊपर वाला पार्ट एपी घटाना पड़ेगा। अब स्मॉल एच तो कांस्टेंट है, ये तो तंग करेगा नहीं, एपी को चेंज करना है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, स्मॉल एच को तो तंग करेगा नहीं, एपी क्या आएगा, तो एपी हमने यहाँ पे निकाल के रखा है, क्या आएगा, आर बाय टेन अल्फा, हो गया काम। बस इतना सही तो काम करना था, आर बाय टेन अल्फा। अब इस एक्सप्रेशन में देखो ध्यान से कितनी क्वांटिटीज हैं, ओनली दो क्वांटिटीज हैं, और दो क्वांटिटीज में से हमको एच, नहीं तीन क्वांटिटीज हैं, आर एच और अल्फा, जिसमें से एच और अल्फा तो फिक्स्ड है, आर आर वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, हो गया ना काम। सो इट्स लाइक पाई आर स्क्वायर एच माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ जरा, सो पाई आर क्यूब और टेन अल्फा का रेसिप्रोकल कर दो कॉट अल्फा, या पाई कॉट अल्फा इंटू आर क्यूब कर दो। तो इधर भी फिर पहले एच लिखो, जो फिक्स है उसको पहले लिखो, पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस, इधर बताओ, पाई टेन अल्फा को ऊपर ले जाएंगे तो कॉट अल्फा, ये फिक्स हो जाएगा, और इंटू आर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, देखते हैं इससे आंसर, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। तो ये जो मेरा फंक्शन बना है, ये वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल आर बना है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू आर, कैपिटल आर, वी गेट वी डैश कैपिटल आर। अब बहुत सारी चीजें हमने वेस्ट करी, वो देखेंगे फिर क्या क्या हमने वेस्ट किया। तो इसका डेरिवेटिव करो, तो टू पाई एच आर माइनस, इधर बताओ, इधर कॉट अल्फा और पाई कांस्टेंट है, थ्री तो आर क्यूब का तो होगा ना, तो थ्री पाई कॉट अल्फा आर स्क्वायर, फाइन, डन। इसको पुटिंग इक्वल टू जीरो टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, पुटिंग दिस इक्वल टू जीरो टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। तो कॉमन देखो क्या क्या आ रहा है, पाई कॉमन है एक तो, और बोलो, पाई कॉमन है, आर को तो फिर वेरिएबल है नॉट इक्वल टू जीरो करके काटेंगे, पाई को निकालो पहले बार, तो ये हो जाता है टू एच आर माइनस थ्री कॉट अल्फा आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो पहले तो पाई उधर चला जाएगा, पाई की वैल्यू तो जीरो के बराबर होती नहीं है, वो तो एज इट इज चला जाएगा। अब टू एच आर और उधर भेज दो उसको, तो मैं थ्री कॉट अल्फा इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमेशा बाद में लिखना चाहिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होता है, थ्री आर स्क्वायर पहले लिख दो और इंटू कॉट अल्फा, ठीक है। अब आप एक आर से एक आर काटो, और फिर लिख दो बिकॉज आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा टू एच की वैल्यू थ्री
r into cot alpha, रीजन बीइंग बिकॉज r इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपने r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, तो r की वैल्यू चाहिए क्रिटिकल पॉइंट में, r इक्वल टू समथिंग। ओके, तो r इक्वल टू वॉट, r की वैल्यू जाएगी 2/3h, और कॉट अल्फा जब नीचे आएगा तो टेन अल्फा। दिस इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, इज द ओनली क्रिटिकल। आपने एक चीज नोटिस करी कि क्वेश्चन देखने में मुश्किल था, लेकिन डिफरेंशिएटेड पार्ट कितना आसान था। इसका डबल डेरिवेटिव भी अभी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि अल्फा ट्रिग्नोमेट्रिक में मैं घुसा तो हूं, लेकिन अल्फा को तो फिक्स मानना है, उसको डिफरेंशिएट है। जैसे कोट अल्फा का डेरिवेटिव क्या होता है, कोट अल्फा का बताओ, माइनस कोसेक स्क्वायर अल्फा। तो इसका डेरिवेटिव कहीं करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है तो फिक्स है। ठीक है ना, सो इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अब डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं हम, टू चेक वेदर इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा। सो वी हैव, तो सबसे पहले तो सिंगल डेरिवेटिव क्या आया था वो चेक करो, वी डैश आर क्या आया था, वी डैश आर क्या आया था चेक करो। सो वी डैश आर क्या आया था, ये वाला क्वांटिटी, इसमें पाए बाहर निकाल लो बस, है ना, पाए जबरदस्ती हमने अंदर ले लिया। क्या था, टू पाए, नहीं टू पाए तो बाहर चला गया ना, 2h कैपिटल आर, 2h कैपिटल आर माइनस, माइनस टेल मी थ्री आर स्क्वायर कॉट अल्फा, राइट, 3r² कॉट अल्फा, 3r² कॉट अल्फा। वैसे कॉट अल्फा पहले लिखना चाहिए फिक्स है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी को हम बाद में लिखते हैं ना। ठीक है, सो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर, वी गेट व्हाट, वी डबल डैश आर। सो टेल मी क्या हो जाएगा इसका, पाई तो बाहर रख दो, 2h रह गया केवल, और यहाँ पे 3 2 जा 6, 6r इंटू कॉट अल्फा। अब चेक करना है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 या लेस देन, आर की क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू डाल दूं मैं, एंड क्योंकि यहां से तो कुछ पता नहीं चल रहा, तो वी डबल डैश टेल मी आर की क्या वैल्यू थी क्रिटिकल पॉइंट पे, 2/3h10 अल्फा, 2/3h10 अल्फा, 2/3h10 अल्फा वैल्यू थी। सो पाई आ जाओ, 2h एज इट इज माइनस 6, आर की वैल्यू डालनी है यहाँ पे, 2/3h10 अल्फा, ये तो वैल्यू है, और फिर कॉट अल्फा अलग से है हमारे पास। ओके, ठीक है, 10 अल्फा से कॉट अल्फा खत्म, 10 अल्फा इंटू कॉट अल्फा 1 होता है। ओके, 3 से ये 2 खत्म। सो लेट्स सी क्या आया, पाई इंटू 2h माइनस 2 2 जा 4h, 2h माइनस 4h, दैट मीन्स माइनस 2 पाई h विल बी लेस देन 0, बिकॉज h इज ग्रेटर देन, बिकॉज h इज ग्रेटर देन 0, हाइट ग्रेटर, जो उसने हाइट मानी होगी वो ग्रेटर देन 0 ही रही होगी। सो यहाँ पे हमारा v डबल डैश 2/3h 10 अल्फा इज लेस देन 0 आया है, इम्प्लाइज क्या था ये, कैपिटल आर, क्रिटिकल पॉइंट कैपिटल आर में था, आर इक्वल टू 2/3h 10 अल्फा इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हम दो काम बचते हैं, एक तो वो हाइट वाली चीज प्रूव करनी है, और फिर वॉल्यूम में पुट भी करना, इस क्रिटिकल पॉइंट को वॉल्यूम फंक्शन में पुट भी करना है। ओके, सो पहले हाइट वाली चीज पे आओ, क्या प्रूव करना है आपको कि हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो 1/3 है कोन की हाइट की। तो हाइट ऑफ सिलेंडर मैंने कहीं ना कहीं निकाल के छोड़ी होगी, वो चेक करनी पड़ेगी। नाउ हाइट ऑफ सिलेंडर पे आ जाओ, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या माना था आपने, कैपिटल एच माना था, बताओ माना था नहीं माना था, माना था, दैट इज कैपिटल एच। मेरे को तो याद ही हो गया है, उसकी वैल्यू है एच माइनस ए पी याद है ना, और एपी की वैल्यू है r/10 अल्फा, और आर क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू अभी अभी मैंने निकाली है, क्या, 2/3h10 अल्फा डिवाइडेड बाय नीचे एक और 10 अल्फा, 10 अल्फा से 10 अल्फा कैंसिल आउट, तो h माइनस 2/3h यानी 1/3h प्रूव्ड कि कैपिटल एच इज 1/3 ऑफ द स्मॉल एच, प्रूव्ड। सो हाइट ऑफ सिलेंडर, एक चीज प्रूव हो गई, दैट मीन्स क्रिटिकल पॉइंट करेक्ट है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कौन, प्रूव्ड, ये चीज तो हो गई प्रूव। तो ये चीज प्रूव हुई है, तो फिर तो अब हमारा वॉल्यूम भी मैच हो जाएगा, अगर अगर क्रिटिकल पॉइंट ही गलत होता तो ये भी चीज प्रूव नहीं होती। ठीक है, नाउ मैक्सिमम वॉल्यूम जो आपसे पूछा है ऑफ सिलेंडर, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ दिस, मैक्सिमम वैल्यू भी पूछी है फंक्शन की, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम फंक्शन जो रखा था उसमें सीधे आप क्रिटिकल पॉइंट को पुटअप करो। तो वी ऑफ आर क्या था, उस पर आ जाओ, जिसको सबसे पहले डिफरेंशिएट किया था अपन ने, ये था ना, ये था ना, पाए कॉमन नहीं लिया था इसमें, पाए कॉमन लेके कर दो। सो पाए कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, बताओ, R² h r² माइनस कॉट अल्फा r³
एच आर स्क्वायर माइनस कॉट अल्फा आर क्यूब, एच आर स्क्वायर माइनस कॉट अल्फा आर क्यूब। अब आर की वैल्यू 2 बार डालनी पड़ेगी, है ना। सो जो भी क्रिटिकल पॉइंट पे आई है वो आर की वैल्यू वो वाली डाल दूं। क्या आई है? 2/3 एच टेन अल्फा, पक्का यही है। ओके लेट्स सी पाई एच तो एज इट इज, इसका स्क्वायर करो जरा, 4/9 एच स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, सबका होगा ना। स्क्वायर तो कांस्टेंट का भी होता है ना डेरिवेटिव नहीं होता है। स्क्वायर तो सबका ही होगा, इसका 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 आर का स्क्वायर है तो, माइनस कॉट अल्फा एज इट इज आर क्यूब, यानी सबका करना, ऐसा नहीं कि कांस्टेंट है। 2/3 का बोलो पहले, 8/27 एच क्यूब टेन क्यूब अल्फा। कोई कहेगा सर यहाँ तो स्क्वायर ही रह गया, वहाँ वो रह गया। अरे बेटा एक कट जाएगा, कॉट अल्फा है ना, कॉट अल्फा को 1/10 अल्फा लिख सकते हैं, तो वो भी स्क्वायर में चला जाएगा। चलो लेट्स सी क्या बनेगा ये। सो ये बनता है 4 h² इंटू एच क्यूब बाय 9 इंटू टेन अल्फा, टेन स्क्वायर अल्फा भी ऊपर, माइनस इधर आओ, एक कॉट अल्फा से ये स्क्वायर रह गया बस। तो क्या बचा, 8/27 वही एच क्यूब और टेन स्क्वायर अल्फा। तो इधर भी एच क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा है, उधर भी एच क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा है। तो 4/9 में से 8/27, यानी पाई इंटू एच क्यूब इंटू टेन स्क्वायर अल्फा, ये सब तो बाहर आ गए। अब सॉल्यूशन केवल 4/9 माइनस 8/27 रह गया, जिसमें आप एलसीएम ले सकते हो 27 को। सो एलसीएम लोगे तो पहले इसको सॉल्व करके लिखो, क्योंकि एक्चुअली कांस्टेंट क्वांटिटी तो ये होगी ना, वो सब तो वेरिएबल क्वांटिटी होगी। तो 27 ले लो, 9 3 या 27, 4 3 या 12, 12 माइनस 8 4 बाय 27 पाई एच क्यूब टेन स्क्वायर रूट। ठीक है। अब हमने क्या क्या चीज वेस्ट करी वो आ जाओ, पहले हमको क्या एक्स्ट्रा नहीं करने की जरूरत है। देखो, सबसे पहली चीज तो सबसे पहली चीज तो इसकी रेडियस की कोई वैल्यू ही नहीं है, मानने की जरूरत ही नहीं है। जबरदस्ती बहुत सारी क्वांटिटीज मान ली। देखो, जो आपको मैक्सिमाइज करना हो ना, सीधे उसके फॉर्मूले पे जाया करो। सबसे आसान तरीका होता है, भैया मुझे मैक्सिमाइज किसको करना है, पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो मैं सीधा गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के पास। कहाँ है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसके पास। तेरे पास दो क्वांटिटीज है, तो मेरे को एक रखनी है एक भगानी है। तेरे पास तीन होती तो दो, एक रखनी होती दो भगानी होती। तो एक रखनी है, तो आर स्क्वायर को रख दिया मैंने, तुम्हें को एच भगाना है। तो अब बस आप ये सोचो कि एच की वैल्यू ऐसी क्या निकालूं जो उस फॉर्म में हो जो वैल्यूज उसने दी गिवन है। उसने एच और अल्फा गिवन था, स्मॉल एच और अल्फा गिवन था ना, तो ये एच की वैल्यू मैंने स्मॉल एच और अल्फा में कन्वर्ट कर दी। सर लेकिन इसमें आर भी आ गया, तो आर तो आपको फेवर करेगा ना उल्टा, आर तो आपको वेरिएबल क्वांटिटी है। तो हमने स्टार्टिंग में जो जो चीजें करी, देखो ये सब हमने माना, ये सब माना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज करने की जरूरत है कि ये अल्फा होगा तो ये अल्फा होगा तो ये अल्फा, लेकिन इसको भी अल्फा मान के हमको क्या ही मिला, कुछ भी नहीं मिला। सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स इज वेस्ट। अब देखो, कोई और अप्रोच से करना चाहे, देखो कोई ऐसा भी कर सकता है कि हमने इसमें इसकी जो रेडियस आर मानी ना, इसको हटा दो, लिया ही नहीं हमने। ऐसा भी कर सकते हो कि इसको आर मान लो, लेकिन फिर उसकी जो ये हाइट थी, मतलब तीन में से कोई भी दो चीजें माननी पड़ेगी, आर एच और स्मॉल आर में से कोई भी दो चीजें माननी पड़ेगी। हमने आर और एच मान लिया, तो इसकी आर, हमने आर और एच इसलिए मान लिया क्योंकि हमको सिलेंडर की ही वॉल्यूम चाहिए थी, तो उसमें आर और एच दोनों काम आ जाते हैं, दोनों ही काम आ जाते हैं, इसलिए हमने इसी को मान लिया, इसकी जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई उल्टा कर ले, इसको मान ले, तो उन दोनों में से एक को भगाना पड़ेगा। उसमें हो सकता है कि ये पार्ट की जरूरत पड़े, क्योंकि नीचे आना पड़ेगा, फिर रेडियस से रेडियस का रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। तो अभी तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, टोटल वेस्ट। आप मानो ही मत इसकी रेडियस क्या है, हमको मतलब ही नहीं है। हमको आपने कोन की हाइट दे दी, थैंक यू। हमको आपने अल्फा दे दिया, उसके लिए भी थैंक यू। अब आर और एच हमने मान लिया, आर और एच में से एक रखूंगा, एक एच को भगाऊंगा। तो ये जो एच की वैल्यू है, इसको भगाने के लिए मैं एच में से ऊपर वाले एपी को घटाऊंगा, और एपी की वैल्यू कैपिटल आर और अल्फा की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया खत्म। ये सब बताओ, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, एपी की वैल्यू आर टेन अल्फा, यानी ऊपर वाले ट्राइंगल में जो ये ट्रिग्नोमेट्री लगाई है ना, दैट इज ओनली व्हाट वी नीड, दैट इज ओनली व्हाट वी नीड। ये तो सिमिलैरिटी के आगे चले थे हम, सिमिलैरिटी तो यूज कर ही नहीं रहे हैं ना। ट्राइंगल एपीबी, ऊपर वाले ट्राइंगल में जो हमने टेन अल्फा लगाया, वहां से एपी की वैल्यू आ गई आर टेन अल्फा। उसके बाद ये सब कुछ वेस्ट है। बस आप तो शुरुआत से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये सब नहीं लिखना। उसके बाद सीधे ऊपर वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, वहां से एपी की वैल्यू निकालेंगे और सीधे जाएंगे वॉल्यूम के पास, और वॉल्यूम में एच की वैल्यू, एच माइनस एपी और एपी की वैल्यू
r/10 अल्फा जो आपने इक्वेशन 1 से निकाली। इसको लेट्स से मैं इक्वेशन 1 मान लूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या कर देंगे, ये वैल्यू पुटअप कर देंगे। डन। उसके बाद तो सारा सॉल्व हो ही गया। ओके, हाँ। फाइनली डन। अपने आप नहीं करेंगे तब तक। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया। हाँ, वो तो इजी दिखाई पड़ रहा था वैसे तो। इजी नहीं होगा, लेट्स सी। मतलब मैक्सिमम मिनिमम का तो है नहीं, रेट ऑफ चेंज का है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा के सामने रेट ऑफ चेंज की तो क्या ही वैल्यू है। जब वो क्वेश्चंस कर लिए तो ये क्यों नहीं होगा। चलो आओ। ए सिलेंड्रिकल टैंक, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, सिलेंडर है मतलब, उसकी रेडियस फिक्स है 10। उसमें उसमें हम वीट भर रहे हैं, गेहूं भर रहे हैं, और गेहूं भरे जा रहे हैं भरे जा रहे हैं, तो वो 1 घंटे में इस स्पीड से भर रहे हैं, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 314 मीटर क्यूब पर आर की रफ्तार से। वैसे पर सेकंड होता था, अभी पर आर है, हर जगह आर है। तो वो क्या ही फर्क पड़ेगा, सेकंड लिखो या आर लिखो। देन द डेप्थ ऑफ द वीट इज इंक्रीजिंग, तो उसकी हाइट भी बढ़ रही है। जैसे गेहूं डाल रहे हैं तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम की उसकी वीट की हाइट भी तो बढ़ रही है। डेप्थ ऑफ द वीट, डेप्थ कह दो या हाइट कह दो, कुल मिला के हाइट बढ़ रही है। तो किस रेट से बढ़ रही है, ये सवाल है। समझ आया। चलो, क्या गिवन है आपको, रेडियस गिवन है सबसे पहले। देखो, हाइट की स्पीड पूछी है तो रेडियस दे रखा है, और रेडियस की स्पीड पूछता तो हाइट देता। ठीक है ना। तो रेडियस तो डाल दो 10 मीटर फिक्स। क्या चाहिए आपको, देन द डेप्थ ऑफ द वीट इज, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट कह दूं, ये आपसे पूछी है। इसको मैथमेटिकली क्या कहेंगे, dH/dt। ये तो आपसे पूछिए, सवाल है ये। दे क्या रखा है हमको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखा है। उसको मैथमेटिकली क्या कहेंगे, दैट इज dV/dt। ये गिवन है, वो क्या गिवन है बताओ, 314 मीटर क्यूब पर आर। ओके फाइन। तो मुझे तो ये तो पता चल गया कि वॉल्यूम फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी तो dV/dt क्रिएट होगा। सो टेल मी व्हाट इज वॉल्यूम फंक्शन। वॉल्यूम फंक्शन होता है, बोलो, पाई, ये आर स्मॉल ही लगाओ फिर हर जगह, πr²h। ओके, अब आर तो फिक्स है, आर को पहले रखना है बाद में रखना है वो सोचो। आप विथ रेस्पेक्ट टू एच करोगे तभी तो dH/dt आएगा। तो आपको πr² को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और आर की वैल्यू बाद में पुटअप करते हैं, हमेशा पॉइंट बाद में पुटअप करते हैं ना। ठीक है, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एच, ये हो जाएगा, नहीं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, dV/dt। πr², एच को पहले एच की रिस्पेक्ट में किया तो πr², और फिर एच को टी की रिस्पेक्ट में किया तो dH/, मतलब कहने का मतलब है आप इसको दो पार्ट्स में कर रहे हैं। एक बार तो कर रहे हैं dV/dH इंटू dH/dt। समझ आया, हो गया ना, dV/dt हो गया। अब dV/dH करेंगे तो इसको h की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का मतलब हो गया h वेरिएबल, तो πr² कांस्टेंट, πr² ही आ जाएगा बस, इंटू dH/dt। और इधर क्या है, dV/dt। तो यहाँ से dV/dt की या dH/dt की एक की वैल्यू मिल जाए तो दूसरे, एक की वैल्यू गिवन हो जाए तो दूसरी की पता चल जाएगी। हमको किसकी पता है, dV/dt की वैल्यू पता है क्या, 314 = पाई को भी सॉल्व करो, 22/7 इंटू r² इंटू dH/dt। ठीक है, सो 22 से ये कट जाएगा, 22 वन जा 22, बचता है 8 और 1 9, 94 नहीं कटता है क्या। तो डू वन थिंग, फिर पाई की वैल्यू 3.14 लो, तभी तो 314 दी है उसने, 3.14 से तो कटेगा। ठीक है ना। सो 22/7 ना लिख के इसकी वैल्यू लिख देता हूं मैं 3.14। डन। अब इधर आओ, चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं हम तो, है ना। dH, इसकी वैल्यू तो चाहिए थी फाइनली अपने को, dH/dt क्या हो जाएगा, 314 डिवाइडेड बाय 3.14, और r² नीचे आएगा। ठीक है, तो इसको काटो, ये डिवाइड बाय 100, 100 ऊपर आ जाएगा, 100 टाइम्स कट जाएगा ये। सो इट्स लाइक 100/r²। तो डिपेंडेंट ऑन आर आइए, तो अब अपन क्या कर देंगे, dH/dt व्हेन r = 10, dH/dt व्हेन r = 10 रखेंगे तो 100/10 का स्क्वायर, यानी 100/100 यानी 1। और क्योंकि ये हाइट है तो मीटर पर आर, मीटर क्यूब तो वॉल्यूम होगा ना, ये तो हाइट है ना, वो तो मीटर क्यूब में गिवन थी, लेकिन ये तो जो हम निकाली है ये तो 1 मीटर पर आर आएगी। ऑप्शन में क्यूब दे रखा है, देन द डेप्थ ऑफ द वेट इज इंक्रीजिंग एट द रेट, नॉट पॉसिबल। हाउ कैन द डेप्थ बी कैलकुलेटेड इन मीटर क्यूब। ठीक है, सो 1 मीटर, ऑप्शन नंबर ए, न्यूमेरिक क्वांटिटी तो मैच हो गई, ऑप्शन है।
ठीक है, ठीक है। अब सुनिए, आपको 2 दिन 3 दिन और आना है अभी एग्जाम से पहले, है ना। देखो इसको पॉज करते हैं एक बार, पहले प्लानिंग करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।